दोस्तों, अंकुर मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सभी दोस्तों से ये बात कहूँगा कि जो वीडियो मैं आपको डेली अपलोड कर रहा हूँ उन वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और देखिए, आपकी जो टॉपिक आपके पास चैप्टर जो चल रहा था उसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आज अगेन स्टार्ट दोबारा से है। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टेड चैप्टर चल रहा है और बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। पर ध्यान दें जो सवाल बोर्ड पर लिख रहा है। देखिए, प्रिंसिपल आपसे सवाल में निकलवाया है, रेट आपके पास 2% है, टाइम 2 साल है, CI माइनस SI चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए थे? 12 रुपये है। तो CI माइनस SI का अंतर कितना दे रखा है? 12 रुपये दे रखा है। तो बेटा आप कैसे निकालेंगे? इस तरीका मैंने आपको इस सवालों के बहुत सारे बता दिए, 4-5 तरीका आपको अब तक बता चुका हूँ। मगर अब किस तरीके से सवाल को लिखाना है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस तरीके से। टाइम को बचाया जाता है, बहुत कम समय में सवाल को आप यहाँ निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको इफेक्टिव रेट वाला एक बताया था कि CI माइनस SI आपको निकालनी है, यानी इफेक्टिव रेट आप निकालेंगे। CI आपको लगाना है तो प्रिंसिपल गुणा इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट यहाँ कैसे निकाली जाती है बेटा? x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 भार परसेंटेज। तो इस तरीके से यहाँ से CI आप निकाल सकते हैं सवाल में, चक्रवर्ती ब्याज। और अगर यहीं आपसे CI माइनस SI पूछा जाता है, डिफरेंस क्या होगा? तो प्रिंसिपल गुणा इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट XY अपॉन 100 बाहर परसेंटेज। इस मेथड से यहाँ से इफेक्टिव रेट आप सवाल में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको सवाल में CI माइनस SI दे रखा है, तो आपको CI माइनस SI का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। CI माइनस SI का क्या फॉर्मूला है? CI माइनस SI अपॉन प्रिंसिपल गुणा इफेक्टिव रेट। अब यहाँ इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे बेटा? तो x गुणा वाई, ये वैल्यू x मान लूँ मैं, और सेम रेट की बात कर रहा है। टाइम 2 साल है, टाइम कितना है? 2 साल। तो सेम रेट है आपके पास, इसका मतलब तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ही होगी। कि x का मान भी कितना होगा? 2, और y का मान भी कितना होगा? 2। अगर यहाँ इस फॉर्मूले में रखूँगा इसका, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, और 4 में बेटा 100 से भाग लगा दूंगा तो कितना आएगा? कह सकता हूँ प्रिंसिपल इफेक्टिव रेट 2 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 100 बाहर परसेंटेज। और CI माइनस SI सवाल में आपको दे रखा है 12 रुपये। तो इसे सॉल्व करूँगा, 12 प्रिंसिपल गुणा ये हो जाएगा भाई साहब, इसका डिवाइड दूंगा 0.04%, ये होगा। या इसको ये कह दो, परसेंटेज को हटा देंगे, 100 से भाग दे देंगे, और इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। बताओ, अब 4 से इसे काट दूंगा, 4 तिया 12 कट जाएगा, और ये 10,000 हो जाएगा, और 10,000 का 3 में गुणा कर दूंगा तो प्रिंसिपल होगा बेटा 30,000 रुपये। देखिए बेटा, आगे जो नेक्स्ट सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, रेट आपके पास 3%, टाइम 2 साल, और CI आपको दे रखा है 304 रुपये 50 पैसा, यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो बेटा कौन सा? ऊपर वाले इस फॉर्मूले को यूज कर दो, ठीक। तो इफेक्ट CI आपके पास बेटा दे रखा है 304 रुपये 50 पैसे, इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे बेटा इसकी? यहाँ आप इसकी वैल्यू लगाएंगे 3 प्लस 3 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 100 बाहर परसेंटेज। ये वाला फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ, बोलो। तो ये हो जाएगा 304 रुपये 50 पैसे इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा 3 और 3 6, 3 गुणा 3 9, 100 का भाग 9 में लगाऊंगा 0.09, तो सबको ऐड करके ये हो जाएगा 6.09% होगा। अब मेरे दोस्त क्या कर लो आगे से, 304 रुपये 50 पैसे इक्वल टू प्रिंसिपल 6.09 डिवाइड परसेंटेज हटाऊंगा, 100 से भाग लगा दूंगा, और बेटा डायरेक्ट इसे काट दूंगा। इससे ये कितनी बार कट जाएगा?
50 बार, और बेटा 50 का 100 में गुणा कर दूंगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा बेटा 5000। तो कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल होगा 5000। पूछा है रेट आपके पास 8% है और टाइम में आपके साल 1 साल 3 महीने का है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको 203 रुपये 20 पैसे दे रखी है। बेटा आपको कौन सा ऊपर वाला मेथड इसमें लगा देंगे। ठीक, देखिए CI आपको दे रखी है 203 रुपये 20 पैसे बराबर प्रिंसिपल आपसे निकलवाया है। बेटा इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो क्या है 8 + 8, ये दूसरे साल की रेट हो जाएगी। मैं दूसरे साल में कितने महीने की चलिए 3 महीने, तो 3 महीने और महीने को साल में बनाने के लिए बेटा 12 से भाग प्लस x × y 8 गुणा 8 कितने महीने की चाहिए दूसरे 3 महीने की, 3 महीने को साल में बनाने के लिए 12 से भाग और इंटू 100। यहाँ से बेटा आप निकाल सकता हूँ मैं इसके इफेक्टिव रेट। देखिए 3 से इसे काटूंगा 4 बार, सॉरी 3 से इसे काटूंगा 4 बार और 4 से इसे काटूंगा 8 को 2 बार, 3 से इसे काट दूंगा 4 बार, 4 से 8 को काट दूंगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 203 रुपये 20 पैसे बराबर प्रिंसिपल गुणा, देखिए बेटा 8 और 2 10 और 8 गुणा 2 16, 100 का भाग 16 में लगाऊंगा 0.16 हो जाएगा। 10 + 0.16 कितना हो जाएगा 10.16 हो जाएगा। कितना होगा 10.16%, यही तो होगा। अब बेटा आगे इसे सॉल्व, देखिए 10.16 से सीधा सीधा ये आपको दिखाई दे रहा है 0.2 करना है। दो 20 कितना कटेगा 20 बार। बेटा परसेंटेज को 100 को हटा के इधर को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका 20 बराबर ये कह सकता हूँ प्रिंसिपल इंटू 1/100, तो हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा बेटा 20,000 2000 प्रिंसिपल हो जाएगा 2000। ऑन कर दिए। चलिए देखिए सवाल आपके सामने बोर्ड पर 4000 रेट प्रिंसिपल दे रखा है, रेट 1% है, टाइम 2 साल और CI आपसे निकलवाया गया है। तो आप फॉर्मूले में इसमें लगा देंगे। बेटा CI आपसे पूछा है, प्रिंसिपल आपके पास 4000 रुपये है और रेट आप निकालेंगे बेटा इसका, तो 1 + 1 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई 100%, तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 1 और 1 2, ये होगा 2.01%। और परसेंट से बेटा 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इस पॉइंट से 0 से 0.4 पीछे हो जाएगा, रिप्लेस हो गई। और 4 का ये मल्टीप्लाई करूँगा 4 × 4 0, 4 दूनी 8 और 1 स्थान बाद पॉइंट, तो कह सकता हूँ 80.4 ये आंसर। बेटा आपको क्या दे रखा है सवाल में, अभी ना स्टार्ट। देखिए सवाल में बेटा क्या दे रखा है CI - SI 40 रुपये, प्रिंसिपल निकलवाया, रेट 5% और टाइम आपके पास अभी 1 साल 73 दिन का है। सेकंड बार फॉर्मूला यूज कर देंगे तो ये कितना होगा 40 रुपये बराबर प्रिंसिपल गुणा इफेक्टिव रेट निकालेंगे बेटा, कितना होगा 5 × 5। ठीक, अब इसमें ये पहली साल की रेट होगी, ये दूसरी साल की होगी, मगर ये कंप्लीट दूसरी साल की ले रहा हूँ 5, मगर मुझे चाहिए कितने दिन की 73 दिन की। तो बेटा इससे क्या कर लूँ 73 दिन को मैं साल साल में बताने के लिए 365 से भाग दे दिया। और बेटा इससे 5 से 73 से इसे काटूंगा 5 और इससे इसे काट दूंगा, और ये बेटा क्या होगा इसका प्रिंसिपल गुणा 5 और बटन बेटा 100 होता है इसके। ठीक, तो ये हो जाएगा 5/100 बाहर परसेंटेज, तो 40 बराबर प्रिंसिपल गुणा 100 का भाग दूंगा बेटा 0.05%। ठीक, देखिए या फिर ऐसा करो, इसे मत दीजिए भाग, आप सीधा सीधा से रखिए 5/100 और परसेंटेज को भी लगाऊंगा तो 100 से, और 5 से 40 को काट दूंगा 8 बार, बेटा ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 का 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 80,000।